सचिन रमेश तेंदुलकर, ये नाम क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। लाखों लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। मुंबई की गलियों से वर्ल्ड स्टेज तक का उनका सफर जुनून, लगन और अद्वितीय प्रतिभा की कहानी है। सचिन का करियर 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड बुक को दोबारा लिखा और क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया। फिर भी इतनी सारी उपलब्धियों से परे वो खुद एक इंसान है, एक शांत इंसान जिन्होंने 1 अरब लोगों का दिल जीता। ये सचिन तेंदुलकर की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी लाखों लोगों को अपने सपनों का पीछा अटूट विश्वास के साथ करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि लगन और जुनून से कुछ भी संभव है। उनकी विरासत क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो दुनिया भर के महत्वाकांक्षी एथलीटों और सपने देखने वालों के लिए प्रेरणा की किरण का काम करती है। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी कवि और प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां रजनी तेंदुलकर बीमा क्षेत्र में काम करती थी। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाई नितिन और अजीत और एक बड़ी बहन सविता थी। बांद्रा के चहल पहल वाले इलाके में बड़े हुए सचिन का क्रिकेट से नाता कम उम्र में ही हो गया था। उनके बड़े भाई अजीत ने उनकी प्रतिभा को जल्दी ही पहचान लिया और उनके पहले कोच और मेंटर बने। दोनों भाई स्थानीय शिवाजी पार्क में घंटों अभ्यास करते थे, अपने कौशल को निखारते थे और क्रिकेट की दुनिया में ख्याति पाने का सपना देखते थे। 19वीं साई 11 साल की उम्र में सचिन शारदाश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहीं पर उनके कोच रमाकांत आचरेकर की देखरेख में उनके क्रिकेट कौशल का असली विकास हुआ। सचिन की प्रतिभा में कोई शक नहीं था। शारदाश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में उनके किस्से मशहूर होने लगे। कोच रमाकांत आचरेकर के मार्गदर्शन में सचिन की कुदरती क्षमताओं को और निखारा गया। आचरेकर ने सचिन की क्षमता को पहचाना और उन्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनमें कड़ी मेहनत और समर्पण का महत्व डाला। खेल के प्रति उनका समर्पण पूरा था। वो घंटों तक ट्रेनिंग करते थे, अक्सर मुंबई की तेज धूप में अभ्यास करते थे। उनके कोच उनकी असाधारण प्रतिभा और अटूट ध्यान को पहचानते हुए अक्सर स्टंप्स के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे। जो भी गेंदबाज उन्हें आउट कर देता था, उसके लिए इनाम के तौर पर। सचिन शायद ही कभी जेबों में सिक्के लिए बिना घर जाते थे। फरवरी 1979 आजसी में 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त और टीम के साथी विनोद कांबली के साथ मिलकर सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ एक स्कूल मैच में 664 रनों की अटूट साझेदारी की। उस मैच में सचिन का 326 रनों का व्यक्तिगत स्कोर आज भी किसी भी तरह के स्कूल क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस असाधारण उपलब्धि ने सचिन को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। भारतीय क्रिकेट में सचिन का तेजी से आगे बढ़ना किसी अजूबे से कम नहीं था। स्कूल क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के लिए पदार्पण किया, जो ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने एक अद्भुत प्रतिभा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया, जो महानता के लिए किस्मत में थी। निस्सम्मी आम्बी सम्बी की आए। में 16 साल की उम्र में
सचिन तेंदुलकर को वो कॉल आई जिसका सपना भारत में हर युवा क्रिकेटर देखता है, राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कॉल। उन्होंने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया, जिसमें उनका सामना वसीम अकरम, वकार यूनिस और इमरान खान जैसे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक गेंदबाजों से हुआ। हालांकि उनकी पहली सीरीज ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन क्रिकेट की दुनिया ने उस चमक की एक झलक देख ली थी जो आने वाली थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शुरुआती वर्षों में उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उनका सामना दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी आक्रमणों से हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे। उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प उनकी खेली गई हर पारी में साफ दिखाई देती थी। उनकी खेली गई सेक्शन 5 द मास्टर्स ग्रेस। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखने लायक होती थी। उनके पास एक अलग ही लालित्य और कला थी जो उन्हें अपने साथियों से अलग करती थी। उनका फुटवर्क बेदाग था, उनकी टाइमिंग शानदार थी और उनका स्ट्रोक प्ले पावर और फिनिश का मिश्रण था। वो सबसे टाइट फील्ड को भी भेज सकते थे, गेंद को सहजता से बाउंड्री के पार भेज सकते थे। सचिन के सबसे उल्लेखनीय गुणों में से एक उनका स्वभाव था। उनके पास एक अडिग व्यवहार था जो सबसे ज्यादा दबाव में भी शांत और संयमित रहता था। उनके सिग्नेचर शॉट्स, स्ट्रेट ड्राइव, उनके पैरों से फ्लिक और स्लिप के ऊपर अपरकट क्रिकेट की दुनिया में मशहूर बन गए। वो खेल के सच्चे उस्ताद थे और उनकी बैटिंग उनकी प्रतिभा का प्रमाण थी। सेक्शन 6 द वेट ऑफ अ बिलियन होप्स। सचिन तेंदुलकर अपने कंधों पर 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ ढोते थे। वो भारत में सिर्फ एक क्रिकेटर से कहीं ज्यादा थे। वो एक आइकॉन थे, आशा की निशानी थे और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत थे। उनकी हर पारी को एक ऐसे जुनून के साथ फॉलो किया जाता था जो खेल की दुनिया में बेजोड़ था। सचिन पर दबाव बहुत ज्यादा था, खासकर उनके शुरुआती वर्षों में। क्रिकेट भारत में एक धर्म है और सचिन उसके भगवान थे। उनसे हर मैच में प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती थी, अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने की। उम्मीदों का बोझ किसी कमजोर खिलाड़ी को कुचल सकता था, लेकिन सचिन दबाव में आगे बढ़ते थे। उन्होंने उम्मीदों को गले लगाया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। वो एक ऐसे जुनून और तीव्रता के साथ खेलते थे जो हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक के साथ गूंजता था। सेक्शन 7 अ सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज। सचिन तेंदुलकर का करियर कई रिकॉर्ड और उपलब्धियों से भरा हुआ है। वो टेस्ट और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 34,000 से ज्यादा रन हैं। उन्होंने खेल के इतिहास में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में अधिक शतक बनाए हैं। उनके नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। उनकी 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने की उपलब्धि उनकी लंबी उम्र, उनकी निरंतरता और रनों के लिए उनकी अटूट भूख का प्रमाण है। वो इस मुकाम पर 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में पहुंचे थे। सचिन का करियर 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में गेंदबाजी आक्रमणों पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने उत्कृष्टता के लिए एक मानक स्थापित किया जिसे पार करना मुश्किल होगा। सेक्शन 8 बियॉन्ड बैटिंग। हालांकि सचिन तेंदुलकर अपने बल्लेबाजी के कारनामों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन वो एक अच्छे गेंदबाज और एक शानदार क्षेत्र रक्षक भी थे। वो एक चतुर रणनीतिकार थे जो अक्सर अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल करते थे।
सचिन की गेंदबाजी रफ्तार से ज्यादा चतुराई और सटीकता के बारे में थी। उनके पास महत्वपूर्ण समय पर विकेट लेने, साझेदारियों को तोड़ने और खेल की गति को बदलने की कला थी। वो एक असाधारण क्षेत्र रक्षक भी थे, खासकर स्लिप में। टीम में सचिन का योगदान उनकी बल्लेबाजी से कहीं आगे था।